नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हमारी खास पेशकश सवाल आपका में स्वागत है आप सभी का। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन और कैशलेस सोसाइटी की वकालत की है और इस बीच नोटबंदी के बाद पीओएस मशीन के इस्तेमाल में काफी इजाफा हुआ है। इन पॉइंट ऑफ सेल मशीनों का इस्तेमाल कैसे होता है, क्या चार्जेस इसके होते हैं, कैसे ये इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर आपको भी ऐसी कंफ्यूजन है तो आज का हमारा कार्यक्रम आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि यदि आपको पीओएस मशीन को लेकर कोई भी शंका है तो इसे दूर करेंगे हमारे एक्सपर्ट। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी के दौरान ज्यादातर दुकानदारों और ग्राहकों को कैश की दिक्कत से जूझना पड़ा, लेकिन दुकानदारों या मर्चेंट के पास यदि एक छोटी सी मशीन होती तो ये दिक्कत पेश नहीं आती। और ये मशीन है जिसे हम पीओएस मशीन के नाम से जानते हैं। पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसमें बिना कैश के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कोई भी कारोबारी इस मशीन को ले सकता है, जिस भी बैंक में उसका खाता हो। खाता नहीं होने की सूरत में कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इस मशीन को उपलब्ध करवाती हैं। पीओएस मशीन में ग्राहक को सामान के लिए ज्यादा कीमत नहीं देनी होती। सामान बेचने के बाद मशीन का चार्ज बैंक कारोबारी से वसूलती है। ये एक तरह का किराया होता है जो कारोबारी बैंक को मशीन रखने के एवज में देता है। आरबीआई ने डेबिट कार्ड के लिए एमडीआर लिमिट 2000 रुपए की लेन देन पर 0.75% और 2000 से ज्यादा की लेन देन पर 1% तय की है। क्रेडिट कार्ड पर ये लिमिट 1.5 से 2.5% तक हो सकती है, लेकिन नोटबंदी में इन लिमिट्स को कम किया गया है। नई दरों के मुताबिक डेबिट कार्ड पर 1000 रुपए तक की खरीदी पर एमडीआर लिमिट 0.25% और 1000 रुपए से ज्यादा की लेन देन पर लिमिट 0.50% रखी गई है। ये सीमा 1 जनवरी से 31 मार्च 2017 तक रहेगी। कार्ड स्वाइप करने के बाद पीओएस से पैसे सीधे कारोबारी के बैंक खाते में नहीं जाते। सेटलमेंट के जरिए बैंक कारोबारी के खाते अपने तय किए गए चार्जेस काटकर रकम को खाते में डाल देता है। यह प्रक्रिया अमूमन रोज दोहराई जाती है। कोई भी बैंक आपको पीओएस मशीन कम दाम में उपलब्ध करवा सकता है, जबकि प्राइवेट कंपनियां पीओएस मशीन के लिए 2000 से 20,000 रुपए तक का चार्ज करती है। एक बार मशीन इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको मंथली रेंटल भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पीओएस मशीन आप लगा सकते हैं और पीओएस मशीन कैशलेस के लिए एक बड़ा अहम योगदान के तौर पर आज की डेट में यहां पर निकल कर आ रहा है। हमारे साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रायपुर के डीजीएम रविंद्र कुमार कश्यप जी हैं। कश्यप साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप कॉल भी कर सकते हैं, आपके पास कोई भी सवाल हो। हम नंबर लगातार टीज कर रहे हैं 0771400877। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पीओएस मशीन को लेकर जो भी आपकी शंका है वो आप यहां पर सवाल कर सकते हैं। सर, पीओएस मशीन की हम बात करें, कैशलेस में बहुत बड़ा योगदान पीओएस मशीन का है, लेकिन बहुत सारे व्यापारियों ने इस वक्त उनका कहना है आवेदन किया हुआ है, अवेलेबल नहीं हो पा रही। क्या दिक्कतें इसमें आ रही है? निस्संदेह अचानक इतनी भारी डिमांड है जिसके लिए पहले से तो तैयारी नहीं थी। आपूर्ति हो रही है, कुछ समय तो लगता है मैन्युफैक्चरिंग में, तो सप्लाई थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाएगी। और अभी तो सभी बैंकों में ये उपलब्ध है और साथ ही प्राइवेट वेंडर्स के पास भी ये मशीन उपलब्ध है। और अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी दुकानदार इसे लेना चाहे तो वो वर्कआउट कर ले, अपने बैंकर से पूछ ले कि इसके अंदर कितना समय लगेगा आपूर्ति में। यदि समय बहुत अधिक लग रहा है किसी बैंक में या किसी संस्था में तो वो ट्राई कर सकते हैं प्राइवेट वेंडर से भी। लेकिन अब उसमें जब आप मशीन परचेज कर रहे हैं, चार्जेस के लिए आप अवश्य कंफर्म कर लें कि आप बहुत अधिक चार्जेस ना दें, क्योंकि कुछ प्राइवेट वेंडर भी इस समय मशीन तो उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ भी मनमाने चार्ज वसूल रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक धमतरी से चंद्रकांत साहू जुड़ रहे हैं इस वक्त। चंद्रकांत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल करें आप। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार चंद्रकांत जी, बोलिए। मैं चंद्रकांत साहू रुद्री धमतरी से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। सर, ये आज मेरे यहाँ मशीन लगा है, वो चेक मशीन सर, उसका अपने को रेंट पटाना बोल रहे थे
150 रुपया लगेगा, उसका मिनिमम चार्ज HDFC से मेरा है वो अकाउंट वही है सर। तो वहीं से मेरे को एक उपलब्ध करा है। तो उसका चार्ज कैसे करना पड़ेगा, क्या है सर? फिर एक्स्ट्रा अपने को चार्ज जोड़ना पड़ेगा, क्या है कैसा डिटेल? मंथली रेंटल आपको वहाँ पर सर उसमें देना पड़ता है शायद। जी हाँ, जी हाँ। बैंक, जिस भी बैंक से आपने वो मशीन लिया है, यदि उसी बैंक में आपका अकाउंट भी है तो चार्जेस आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगा। बिल्कुल, चलिए चार्जेस अपने आप कट जाएंगे। सर आपने प्राइवेट वेंडर की भी बात यहाँ पर कही थी, क्या दोनों जो बैंक दे रहे हैं या प्राइवेट वेंडर दे रहे हैं, मशीनों में कोई फर्क है? नहीं, मशीनें अलग अलग कंपनी की मशीनें हैं, लेकिन प्राइवेट वेंडर जो मशीन उपलब्ध करा रहे हैं उसमें किसी भी बैंक का कोई भी एग्जिस्टिंग अकाउंट मैप हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी बैंक से मशीन प्राप्त कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य है। बिल्कुल, चलिए एक दर्शक और ओम मिश्रा हमारे साथ इस वक्त है। ओम मिश्रा जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल करें अपना। सर को भी नमस्कार मेरा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी सर गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप जो भी ट्रांजेक्शन है पेट्रोल भरवाइए या जो भी भरवाइए पीओसी मशीन के थ्रू, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए तो कुछ पैसे डिस्काउंट मिलेंगे, जो भी परसेंट हो। वो डिस्काउंट कब मिलेंगे, किस स्टेज पे पता चलेगा मिल रहा है? क्योंकि अभी तो हम जो भी डलवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 300 का डीजल डलवाया, पेट्रोल डलवाया, कुछ भी डला रहा है तो एज इट इज अमाउंट कट रहा है। जैसे मैंने अपने एग्जांपल यहाँ पर दे दूं, मैसेज मोबाइल पर आ जाता है, क्रेडिट कुछ पैसे हो जाते हैं, उसी से पता चल जाता है कि हाँ इतने पैसे जिस आपने पेट्रोल भरवाए थे उसके जरिए आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही आपने कोई भी परचेज किया है, शॉपिंग किया है और आपका कार्ड अगर स्वैप हुआ है, उसमें कोई डिस्काउंट है तो या तो आपको डिस्काउंटेड बिल पेमेंट करना है या कुछ केसेस के अंदर पैसा बाद में भी क्रेडिट आ सकता है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ एक दर्शक और अनिल यदु इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल करें आप। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल ये है कि ये पीओएस मशीन जो है ये किस चीज के लिए काम आती है और इसको कैसे यूज करते हैं और किस तरह ये मिल जाएगी हमको, जैसे बैंक से अपने को लेना है तो? अच्छा, क्या काम आती है? पीओएस मशीन के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे काम करती है? पीओ मशीन बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार आप नकद लेन देन जब करते हैं, किसी से कोई खरीद फरोख्त करते हैं। सपोज आप दुकानदार हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं, आप नकद के अगेंस्ट बेचते हैं। यदि आपके पास पीओएस मशीन है तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी उस भुगतान को प्राप्त कर सकते हैं। और यह मशीन प्राप्त करने के लिए आप अपने बैंकर से ये मशीन प्राप्त कर सकते हैं, उनसे इंक्वायर कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो ये मार्केट में प्राइवेट वेंडर्स के पास भी उपलब्ध है। बिल्कुल, चलिए इस तरीके से जैसा हमारे बता रहे हैं कश्यप साहब कि आप पीओएस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम बातें यहाँ पर हमने बताई। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों से मुलाकात। स्वागत है ब्रेक के बाद। सवाल आपका मैं पीओएस मशीन को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रायपुर के डीजीएम रविंद्र कुमार कश्यप जी। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज जैन एक दर्शक जशपुर से हैं। मनोज जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल करें आप। मनोज जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कर देंगे और फोन से ही बात करिएगा। जी जी, बोलिए। टीवी का वॉल्यूम कम करो। हाँ, सवाल करें। बंद कर दो। हाँ सर, बोलिए। सवाल आप करिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने एक फ्रिज खरीदा है जशपुर से ही। उसका पेमेंट करने के लिए मैं अपना क्रेडिट कार्ड उनको दिया मैंने कि पीओएस पेमेंट करने के लिए। तो उनका कहना है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलते रहे। तो उनका कहना है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा 1 से 2% तक। क्या ये है? बिल्कुल सर, ये क्या फंडा होता है? बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जो शॉप वाले होते हैं उनका कहना है कि हमको या आपको कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें परसेंट लग जाएगा, कमीशन लग जाएगा। जी जी, क्या होता है? जी, सामान्यतः ये जो व्हाइट गुड्स होती हैं, जैसे आपने बताया आप फ्रिज खरीद रहे हैं, उसमें इनका जो मार्जिन होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। संभवतः इस केस में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन यदि की जाती है तो
उसमें कुछ चार्जेस उनको देना होता है। अब वो चार्जेस डिपेंड करता है कि उस वेंडर को कितना चार्ज, जिसके पास जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। ये 1.5% से 2.5% तक हो सकता है। तो ऐसे केस, और ये चार्जेस वहन करना होता है दुकानदार को, ये ग्राहक को वहन नहीं करना होता है। अब इस केस में क्योंकि उसमें जो चार्जेस लगना है वो आपसे ये दुकानदार मांग रहा है, ये उचित नहीं है। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपसे वो ये चार्ज ना लें, ये चार्ज उन्हीं के द्वारा वहन किया जाना है। बिल्कुल, चलिए, बहुत अहम जानकारी सर आपने ये दी है। किशोर तिवारी एक और दर्शक है भिलाई से। किशोर जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल करें आप। हेलो। हाँ, बोलिए किशोर जी। हाँ जी, मान लीजिए आपका सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है या सर्वर स्लो है, तो क्या मशीन काम करेगी? सर्वर डाउन है या स्लो है? हाँ, देखिए, यदि सर्वर डाउन है तो कोई भी मशीन काम नहीं करेगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मशीन है वो किस लैंडलाइन के साथ में है या वाईफाई से कनेक्ट हो सकती है, तो ऐसे केस में मशीन काम करेगी। चलिए, तो यहाँ पर मशीन काम करेगी यदि सर्वर सही ठीक ठाक है। यदि डाउन होगी तो निश्चित रूप से कोई भी मशीन यहाँ काम जी हाँ, नहीं अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो मशीन काम नहीं करेगी। बिल्कुल, इसलिए इंटरनेट और सर्वर ये सब चीजें बेहद जरूरी होती है। यस, बिल्कुल। छोटा सा एक और ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, कुछ और दर्शकों से बात होगी। स्वागत है। ब्रेक के बाद सवाल आपका हमें पीओएस मशीन को लेकर हम बात कर रहे हैं कि जो कि कैशलेस ट्रांजैक्शन में बेहद ही अहम योगदान देती है। दर्शक हमारे साथ इस मामले पर जुड़ रहे हैं। मुकुंद वर्मा बेमेतरा से इस वक्त हैं। मुकुंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल करें। संपर्क कट गया। पुष्पेंद्र हमारे साथ एक दर्शक सिवनी से हैं। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल करें आप। जी, मैं ये पूछ रहा था कि मेरे पास पीओएस मशीन पिछले 1 सालों से लगी हुई है। अच्छा। और वो उसमें 150 रुपए किराया अब लगेगा कि नहीं? पहले उसमें 750 लगता था। और दूसरा सवाल ये है कि हमने यूनियन बैंक का एक और पीओएस मशीन अपने पेट्रोल पंप पे लगाया है। अच्छा। लेकिन वो अभी तक हमको नहीं मिल पा रही है, ऐसा क्यों? आपने अप्लाई किया हुआ है? जी हाँ, जी हाँ। पिछले 2 महीने हो गए। तो इनका एक सवाल तो ये है कि पहले इनको चार्ज ज्यादा लग रहा है। तो देखिए, जो मशीन आपके पास पहले से लगा है, आप अपनी शाखा में शाखा प्रबंधक से बात करें। वो आपके चार्जेस को अगर कम हो गया है तो ठीक है, नहीं तो कम लगाना शुरू करेगा। दूसरी बात, जो आपने दूसरी मशीन के लिए अप्लाई किया है उसके लिए भी आप उनसे पूछिए कि वो कब तक उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा आप क्षेत्रीय कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, क्षेत्रीय कार्यालय में भी आप जा सकते हैं। और पीओएस मशीन कितनी अहम है, यहाँ पर रविंद्र कुमार कश्यप सर ने यहाँ पर बताया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पर आने के लिए और मार्गदर्शन आपने दर्शकों को दिया। पीओएस मशीन को लेकर जो कंफ्यूजन उनका था निश्चित रूप से खत्म हो गया होगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन में इसका बेहद ही अहम रोल यहाँ पर है। खास पेशकश में इतने। नमस्कार।